नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल DK जनरल स्टडीज़ में। दोस्तों, आप सभी के लिए फुल इंस्पेक्टर का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं, जिसमें कंप्यूटर का मोस्ट 20 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 के यहां पर मोस्ट 50 प्रश्न देखने को मिलेगा, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भी फुल इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, सभी सिलेक्टेड प्रश्न हैं जो आपके एग्ज़ाम में आने की यहाँ पर संभावना रहेगी। दोस्तों, चैनल में ऐसी जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर रखे रहें, साथ ही साथ बेल घंटे के ऑल बटन को भी प्रेस कर रखे रहें, ताकि जब भी मैं इसी तरह के कोई नया वीडियो अपलोड करूं जो तैयारी से संबंधित हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुंचे। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप लिंक नीचे दिया गया है, उसको भी जरूर से ज्वाइन करिए। तो आइए, सबसे पहले मैं यहाँ पर कंप्यूटर के प्रश्न आपको बताऊँगा, उसके बाद छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रश्न। तो यहाँ पर सबसे पहला जो प्रश्न है जो कंप्यूटर के, तो यहाँ USA की संस्था MIT ने 2016 में प्रिंट की नई तकनीक विकसित की गई है, जिसे कहते हैं तो 4D प्रिंटिंग, 3D प्रिंटिंग, वेब प्रिंटिंग, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, 4D प्रिंटिंग। अगला प्रश्न है, MS एक्सेल सॉफ्टवेयर के सेल में एक फार्मूला लिखने हेतु खालिस्तान चिन्ह का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर 4 चिन्ह दिया गया है, तो यहाँ पर बताना कि कौन सा सही है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, जो कि एक्सेल सॉफ्टवेयर में इस चिन्ह का यहाँ पर उपयोग किया जाता है, जो कि इसमें बराबर का चिन्ह है। दोस्तों, यहाँ पर जो कंप्यूटर के प्रश्न हैं आपके आने वाले एग्ज़ाम में भी काम आएंगे, चाहे व्यापम का कोई भी एग्ज़ाम हो, अधिकांश में कंप्यूटर पूछे जाते हैं। तो जो भी तैयारी करना चाहे पटवारी की या छात्रावास अधीक्षक की, तो यहाँ पर इसको देख सकते हैं। और खाद्य निरीक्षक का बहुत सारा प्रैक्टिस सेट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या मॉडल टेस्ट पेपर भी आपको मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, एक फाइल जिसमें अपेक्षित रूप से स्थायी डाटा रहता है, तो रैंडम फाइल है, ट्रांजैक्शन फाइल है, मास्टर फाइल है, या सीक्वेंशियल फाइल है। तो 3 का करेक्ट आंसर यहाँ पर DC हो जाएगा, मास्टर फाइल। अगला है, एनिमेशन क्या है? चित्र बनाना, स्थिर चित्रों को गति देना, प्रिंट निकालना, ग्राफों में चित्र को बदलना। तो यहाँ पर 4 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, स्थिर चित्रों को गति देना क्या होता है? एनिमेशन कहलाता है। अगला प्रश्न है, 1986 में विकसित किया गया कंप्यूटर वायरस जो कि स्टोरेज मीडिया के बूट सेक्टर को प्रभावित करता है, जिसे विंडोज फैट सिस्टम से फॉर्मेट किया गया है। तो क्या है यहाँ पर आप बता सकते हैं? 4 ऑप्शन हैं, यहाँ पर ए है, उसके बाद बी ब्रेन, फ्राइडे, या सोबिग। तो 5 का करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, ब्रेन जो वायरस है जिसको यहाँ पर फॉर्मेट किया गया है। दोस्तों, आपकी तैयारी कितनी है तो आप यहाँ पर देखते जाइए, पहले आप अपना आंसर करते जाइए ताकि आपको यहाँ पर समझ में आए कि कितने आपकी तैयारी है। उसके बाद सुरक्षा अधिनियम के भी प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। वेबसाइट निर्माण हेतु फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, तो PHP है, CH है, कॉफ़ी है, या पाइथन है। तो यहाँ पर 6 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, PHP, जो कि ओपन सॉफ्टवेयर है, फ्री वाला। उसके बाद है, किस डिवाइस में डाटा को स्टोर करने के बाद उनमें परिवर्तन नहीं कर सकते, वह हटा नहीं सकते? तो फ्लॉपी डिस्क है, हार्ड डिस्क है, CD-ROM है, या टेप ड्राइव है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, CD-ROM। अगला प्रश्न है, XD पिक्चर फाइल कार्ड डिजिटल कैमरा के लिए मेमोरी कार्ड है, तो HD का तात्पर्य क्या है? तो एक्स डिजिटल, एक्सट्रीम डिजिटल, एक्स्ट्रा डिजिटल, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, एक्सट्रीम डिजिटल। अगला प्रश्न है, खालिस्तान में फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम को छोटे छोटे स्पेक्ट्रम में विभाजित किया जाता है और प्रत्येक उपभोक्ता में बांट दिया जाता है। तो 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया है, तो 9 का यहाँ पर करेक्ट आंसर FDMA हो जाएगा। अगला है, इंटरनेट में IP एड्रेस को कहते हैं, तो इंटरनेट पॉइंट, इंटरनेट प्रोवाइडर, इंटरनेट प्रोसीजर, या इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, 10 का इंटरनेट प्रोटोकॉल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, 11वां, एक पॉस मशीन हेतु निम्न में से क्या सही है? तो मुद्रा रहित कैशलेस लेन देन, पॉइंट ऑफ सेल, डिजिटल पेमेंट, डिजिटल भुगतान, या डी है उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी है। अगला प्रश्न है, 12वां नंबर, यह एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। इसको आपको ध्यान रखना कि एग्ज़ामों में हड़बड़ी में हम इसको है पढ़ देते हैं, तो आप इसको ज़रूर ध्यान रखें। यह एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है, तो क्विक हिल है, कास्पर स्काई है, नॉर्टन है, या पाइथन है। तो 12 का यहाँ पर करेक्ट आंसर डी आ जाएगा, पाइथन, जो कि सॉफ्टवेयर नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर
एस फ्री ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो जेनिक्स है, विंडोज 7 है, यूनिक्स है या उबंटू है। तो 13 का करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, उबंटू, जो कि फ्री ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रोग्राम एक सर्च इंजन नहीं है? तो ओपेरा है, बिंग है, गूगल है, याहू है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ओपेरा, जो कि सर्च इंजन नहीं है, यह एक ब्राउज़र है, वेब ब्राउज़र है ओपेरा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से प्रिंटर से प्रिंट प्राप्त करने हेतु फोटोकॉपी तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर या डॉट मैट्रिक प्रिंटर। तो 15 का करेक्ट आंसर यहाँ पर लेजर प्रिंटर हो जाएगा। लेजर प्रिंटर में यहाँ पर फोटोकॉपी तकनीक का उपयोग किया जाता है। अगला है, कृत्रिम प्रस्तुतिकरण से ध्वनि उत्पन्न करने वाला हार्डवेयर कौन सा है? तो साउंड सिंथेसाइजर, स्टैम्पर्स, स्पीकर्स या सेट अप बॉक्स। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, साउंड सिंथेसाइजर। अगला है, एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर में कितने प्रकार के पेज ओरिएंटेशन उपलब्ध है? तो यहाँ पर 1, 2, 3 या 5। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, 2 सही इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, ब्राउजिंग वेबसाइट के लिए किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? तो टीसीपी, HTTP, FTP या TFTP। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, 18 का HTTP। अगला है, थर्मल प्रिंटर में उपयोग होता है। तो थर्मल प्रिंटर में यह क्वेश्चन डिलीट है, इसका आंसर डिलीट लिया गया है। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं, 20 नंबर। 1 टेराबाइट मेमोरी कितने के बराबर होती है? खाली स्थान के बराबर। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिया है, तो 20 का यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 1 टेराबाइट मतलब 1 TB बराबर। यहाँ पर 4 टाइम 124 बाइट होता है, तो उसको आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद है, छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 के से संबंधित यहाँ पर प्रश्न। सभी प्रश्न यहाँ पर छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 के ही है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। जो भी मैं प्रश्न बताऊँगा सभी यहाँ पर छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 12 के प्रश्न होंगे। तो सबसे पहला यहाँ पर जो प्रश्न है, छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 के संबंध में सही नहीं है। तो इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ में है। इसका संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012 से है। यह राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत तिथि से लागू है। या इनमें से कोई नहीं, तो इसको करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, है ना। बाकी सब क्या यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न है, इस अधिनियम के अंतर्गत मतलब 2012 के अधिनियम के अंतर्गत आश्रम किसे कहा जाता है? तो सरकार द्वारा सहायता प्राप्त आवासीय स्कूल, बौद्ध भिक्षुओं को ठहरने का स्थान, प्राचीन समय में शिक्षा प्राप्त करने का स्थान, या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2012 अधिनियम के अंतर्गत खाद्यान्न में शामिल है। तो चावल है, गेहूँ, आटा है, मोटे अनाज है, या सभी है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। इस अधिनियम के तहत पक्का मकान से क्या आशा है? तो संपूर्ण मकान सीमेंट कंक्रीट से बनी हो, जिस छत सीमेंट कंक्रीट से बनी हो, दीवारें सीमेंट कंक्रीट से बनी हो। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, जिस छत सीमेंट कंक्रीट से बनी हो वो क्या है? पक्का मकान है। अगला है, निम्न में से किसे रियायती मूल्यों पर खाद्य सामग्री प्राप्त करने का अधिकार है? तो अंत्योदय परिवार को, सामान्य परिवार को, प्राथमिकता परिवार को, या सभी परिवार को। तो उसका करेक्ट आंसर उपयुक्त सभी परिवार को यहाँ पर इसका अधिकार है। गर्भवती व शिशुवती माताओं के लिए पोषाहार सहायता का उल्लेख किस धारा में की गई है? तो धारा 4 है, धारा 5 है, धारा 6 है, धारा 8। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, धारा 4 में। दोस्तों यहाँ पर आंसर दिया गया है, उसके बावजूद भी मैं यहाँ पर प्रश्न पढ़ दे रहा हूँ ताकि आप सभी को समझ में आए, क्योंकि प्रश्न पढ़ने से थोड़ी सी समझ मतलब अच्छे से मिलती है। तो 7वां जो प्रश्न है, गर्भवती व शिशुवती माताओं के लिए पोषाहार सहायता के संबंध में सही नहीं है। यहाँ पर सही नहीं बताना है। तो 4 ऑप्शन दिया है, तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। गर्भावस्था व बच्चे के जन्म के पश्चात 12 माह तक आंगनबाड़ी से निःशुल्क भोजन, यह सही नहीं है। बाकी ये एक आपका सही है, ए सही है और आपका सी सही है, ये दोनों सही है और ये आपका क्या है? गलत है। अगला प्रश्न है 8वां नंबर, बच्चों के लिए पोषाहार सहायता संबंधी उपबंध किस धारा में है? तो धारा 4 है, धारा 5 है, धारा 6 या धारा 8। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, धारा 5 में इसका उपबंध है। छात्रावासों और विद्यालयों में रहने वाले विद्यार्थियों के लिए पोषाहार सहायता का उपबंध किस धारा में है? तो धारा 4 है, धारा 5 है, धारा 6 है, धारा 8।
तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा धारा 6 में। अगला प्रश्न है विशेष समूह में शामिल नहीं होते हैं तो निराश्रित, आवासहीन, प्रवासी या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं है ना, शामिल नहीं होते। बाकी यहाँ पर तीनों क्या होते हैं, विशेष समूह में शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है आपात तथा आपदा प्रभावित व्यक्तियों के लिए कितने माह तक निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। तो 4 माह, 5 माह, 3 माह या 7 माह। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर 3 माह हो जाएगा। 3 माह सही आंसर। दोस्तों आपको फूड इंस्पेक्टर से रिलेटेड बहुत सारे प्रैक्टिस सेट नीचे मिल जाएगा, आप जाकर जरूर देखिए। और किस टॉपिक पे यहाँ पर मैं आपके लिए MCQ प्रश्न लेकर आऊँ तो उसको भी ज़रूर आप कमेंट्स कर बताइए, ताकि मैं अधिक से अधिक आपको यहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट करवा सकूँ। अगला है आपात तथा आपदा प्रभावित व्यक्तियों के लिए पोषाहार सहायता का उल्लेख किस धारा में है। तो धारा 9 है, धारा 5 है, धारा 6 है, धारा 8। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है भूख की दशा में राहत प्रदान करने हेतु मार्गदर्शिका तैयार करती है तो जिला कलेक्टर, राज्य सरकार, केंद्र सरकार या नोडल अधिकारी। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, राज्य सरकार यहाँ पर तय करती है। अगला है भूख की दशा में 14वां नंबर, भूख की दशा में राहत प्रदान करने हेतु मार्गदर्शिका का उल्लेख है। तो धारा 9 में, धारा 10 में, धारा 6 में, धारा 8 में। तो उसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, धारा 10 में। अगला प्रश्न भूख की दशा में राहत प्रदान करने का उत्तरदायी होता है तो जिला कलेक्टर का, राज्य सरकार का, स्थानीय निकाय का, नोडल अधिकारी का। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, स्थानीय निकाय का यहाँ पर होता है। अगला है भूख से तत्काल राहत के संबंध में सही है तो पहचान किए गए व्यक्तियों को 6 माह तक 2 समय तक भोजन निःशुल्क दिया जाएगा। अन्य कोई राहत जो राज्य सरकार की राय में आवश्यक हो प्रदान की जाएगी। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, दोनों यहाँ पर क्या है, सही है। अगला प्रश्न है विशेष कमजोर सामाजिक समूहों में शामिल नहीं होते तो इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। भूमिहीन कृषि मजदूरों के समस्त परिवार शामिल यहाँ पर नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है प्राथमिक परिवार की सूची में शामिल नहीं होते तो मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के अंतर्गत पात्र सदस्य ऐसे परिवार जिनके मुखिया विमुक्त बंधुआ मजदूर हैं, भूमिहीन कृषि मजदूरों के समस्त परिवार, सीमांत एवं लघु कृषकों के समस्त परिवार। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, ऐसे परिवार जिनके मुखिया विमुक्त बंधुआ मजदूर है। स्थानीय निकाय की भूमिका के संबंध में सही नहीं है तो पात्र परिवारों की पहचान, पात्र परिवारों को राशन कार्ड जारी करना, अभिलेखों की पूर्ण पारदर्शिता या उचित मूल्य को दुकान की निगरानी करना। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है निगरानी समितियों की कितनी संख्या होती है। तो 3 है, 5 है, 8 है या 4। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर 4 हो जाएगा। अगला छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 के तहत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार करने की शक्ति किसे प्राप्त है। तो राज्य सरकार, केंद्र सरकार, जिला कलेक्टर या नोडल अधिकारी। तो उसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, राज्य सरकार को जो है अधिकार है। छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 के तहत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार करने की शक्ति का उल्लेख किस धारा में है। धारा 20, धारा 21, धारा 23 या धारा 22। तो उसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, धारा 21 में इसका उल्लेख है। अगला प्रश्न है इस अधिनियम की धारा 21 के तहत राज्य सरकार को PDS में सुधार करने की शक्ति के संबंध में क्या सही नहीं है। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। भूमिहीन कृषि मजदूर परिवार की पहचान करना इसका काम नहीं है, सही नहीं है। अगला है अधिनियम की किस धारा में अंत्योदय, प्राथमिकता एवं सामान्य परिवारों को सूची में प्रदर्शन का उल्लेख है। तो धारा 20 है, धारा 21, धारा 16 या धारा 18। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, धारा 16। अगला प्रश्न है स्थानीय निकाय की भूमिका के संबंध में सही है तो इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। उचित मूल्य की दुकानों का मार्गदर्शिका के अनुसार सामाजिक अंकेक्षण करना। अगला प्रश्न आंतरिक शिकायत निवारण प्रणाली के संबंध में किस धारा में उल्लेख किया गया है। तो धारा 20 है, धारा 19 है, धारा 23 है, धारा 22। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, धारा 19 में इसका उल्लेख है। अगला है आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र के अंतर्गत पदाभिहित नहीं किया जाता तो जिला कलेक्टर, कॉल सेंटर, हेल्पलाइंस, नोडल अधिकारी। तो उसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, जिला कलेक्टर। अपवर्जित परिवार में शामिल नहीं होते तो ऐसे परिवार जिनमें आयकर दाता हो, अनुसूचित क्षेत्रों में 4 हेक्टेयर से अधिक भूमि धारक परिवार, सीमांत एवं लघु कृषकों के समस्त परिवार या इनमें से कोई नहीं। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, सीमांत एवं लघु कृषकों के समस्त परिवार अपवर्जित परिवार में शामिल नहीं होते। बाकी ये तीनों यहाँ पर शामिल होते हैं, आपका A, B
दोनों। ठीक है। अधिनियम की किस धारा में कल्याणकारी योजनाएं बनाने एवं जारी रखने का उल्लेख है? तो धारा 27, धारा 19, धारा 23 या धारा 22। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा धारा 27। अगला प्रश्न, 2012 अधिनियम की इस धारा में कल्याणकारी योजनाएं बनाने एवं जारी रखने की शक्ति किसे प्रदान की गई है? तो राज्य सरकार, जिला कलेक्टर, नोडल अधिकारी और केंद्र सरकार। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा राज्य सरकार। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संबंध में अभिलेखों का प्रकटन का उपबंध किस धारा में है? तो धारा 27 है, धारा 29, धारा 19, धारा 23 या धारा 22। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, धारा 22 में इसका उपबंध है। निगरानी समितियों के संबंध में सही नहीं है? तो राज्य स्तर पर, केंद्रीय स्तर पर, जिला स्तर पर, विकासखंड स्तर पर। तो इसका करेक्ट आंसर बी है, केंद्रीय स्तर पर सही नहीं है। निगरानी समितियों के सदस्य में शामिल नहीं होते तो अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या महिला। तो उसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, ओबीसी के सदस्य इसमें शामिल नहीं होते। निगरानी समिति के प्रमुख कार्य है तो कठिनाइयों का निराकरण, सभी योजनाओं के क्रियान्वयन का परीक्षण करना, नियम बनाने की शक्तियाँ इनमें से कोई नहीं। तो उसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, जो कि सही है। 35वां नंबर, निगरानी समितियों के प्रमुख कार्य नहीं है तो अधिनियम के उल्लंघन पर कलेक्टर को सूचना देना, सभी योजनाओं के क्रियान्वयन का परीक्षण करना, प्राप्त निधि या स्टॉक के दुरुपयोग पर कलेक्टर को सूचना देना, या इनमें से कोई नहीं। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ये तीनों सही हैं। इस बार जो प्रश्न बनाए जाएंगे तो हो सकता है यहाँ पर इनमें से सभी यहाँ दे दे कि मतलब सही है करके, यहाँ पर कार्य नहीं है तो यहाँ पर कार्य है, ऐसा पूछा जा सकता है। तो इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन सेम नहीं मिलेगा, अगर सेम भी आ सकता है, बट इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, विद्यमान योजनाओं, मार्गदर्शिका, आदेश एवं खाद्य संबंधी मापदंड का बने रहने का उल्लेख किस धारा में है? तो धारा 27 से धारा 19, धारा 31 से धारा 22। तो उसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, धारा 31 में इसका उल्लेख है। अगला प्रश्न है, निगरानी समितियों के सदस्य में शामिल होंगे तो स्थानीय प्राधिकारी, अनुसूचित जाति व जनजाति, महिला वर्ग या उपयुक्त सभी। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। तीनों क्या है यहाँ पर शामिल होंगे सदस्यों में, निगरानी समिति में। अगला प्रश्न है, अधिनियम की किस धारा में, 2012 अधिनियम की किस धारा में पात्रता प्रदान करने की कार्यवाही का विनियमन का उल्लेख है? धारा 27, धारा 19, धारा 25 से धारा 22। तो उसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, धारा 25 में। धारा से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद करिए क्योंकि आप कंफ्यूजन हो जाएंगे वहाँ पर किस धारा में किसका उल्लेख है। तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, इस अधिनियम के अधीन अनुसूचियों में संशोधन की शक्ति किसे प्राप्त है? तो जिला कलेक्टर है, राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है, नोडल अधिकारी। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर राज्य सरकार है। अधिकांश प्रश्नों में यहाँ पर जो इस तरह के किसे शक्ति प्राप्त है उसमें राज्य सरकार है, कुछ में कलेक्टर है। तो इन दोनों को आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है 41 नंबर, निःशक्त जन राशन कार्ड धारी को प्रति माह अनाज मिलता है तो 20 किलो, 35 किलो, 40 किलो या 10 किलो। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर 10 किलो है, डी आंसर। अगला है, एक सदस्यीय सामान्य राशन कार्ड धारियों को प्रति माह अनाज मिलता है तो 20 किलो, 10 किलो, 40 किलो, 35 किलो। तो यहाँ पर दोनों प्रश्न का आंसर सेम है तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, 10 किलो। एक से अधिक सदस्यीय सामान्य राशन कार्ड धारियों को प्रति माह अनाज मिलता है तो 20 किलो, 10 किलो, 40 किलो, 35 किलो। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर 35 किलो हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इस अधिनियम की किस धारा में अप्रत्याशित कृत्यों की दशा में दायित्व का उल्लेख किया गया है? तो धारा 33 है, धारा 19, धारा 25 है, धारा 22। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, धारा 25 में। अगला प्रश्न है, 2012 अधिनियम की इस धारा में अप्रत्याशित कृत्यों की दशा में दायित्व किसे प्राप्त है? तो जिला कलेक्टर है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार या नोडल अधिकारी। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, राज्य सरकार। अगला है, निगरानी समितियों के कार्य हैं तो पीडीएस के अंतर्गत सामग्रियों का विस्तार, सभी योजनाओं का नियमित परीक्षण, सीमांत लघु कृषक की पहचान। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, सभी योजनाओं का नियमित परीक्षण। अगला प्रश्न, निगरानी समितियों के कार्य हैं तो निगरानी समितियों के क्या क्या कार्य हैं? तो सरकार द्वारा प्रदान किए कृत्यों का निर्वहन, प्राप्त निधि या स्टॉक के दुरुपयोग पर कलेक्टर को सूचना देना, सीमांत एवं लघु कृषक परिवार की पहचान। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा,
जो कि निगरानी समिति का प्रमुख कार्य होता है। अगला प्रश्न है 2012 अधिनियम में कुल कितने अध्याय हैं? तो 15 है, 16 है, 14 है या 17 है। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, 14 अध्याय। 2012 अधिनियम विधानसभा में कब पारित हुआ था? तो 21 दिसंबर 2013, 21 दिसंबर 2012, 22 दिसंबर 2014 या 24 दिसंबर 2013। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर पी हो जाएगा, 21 दिसंबर 2012 को विधानसभा में पारित हुआ था। लास्ट क्वेश्चन है खाद्य सुरक्षा अधिनियम से जो 50वां नंबर, इस अधिनियम में मतलब 2012 के अधिनियम में धाराओं की संख्या कितनी है? तो 36 है, 35 है, 38 है, 34। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर 36 हो जाएगा। दोस्तों इस तरह आपके कंप्यूटर के 20 प्रश्न जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट और आपके सुरक्षा खाद्य अधिनियम से यहाँ पर 50 प्रश्न आपके लिए यहाँ पर मैंने बताया, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप अच्छे से याद करिए, बार बार देखिए और चैनल में सब्सक्राइब कर रखे रहिए, मतलब चैनल में आप बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर रखे रहिए। तो चलिए दोस्तों